होमोलोगस सीरीज बता दो। ठीक है, बताते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर्स लर्न नहीं हो रहे, लर्न करते भी नहीं भाई, करने नहीं करने हैं। आइसोमर कभी लर्न नहीं करने, प्रैक्टिस कर करके देखनी है, वो आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर है बेटा? क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो भाई होमोलोगस सीरीज में दोबारा फिर बता देता हूं आपको। चलो करो मेरे साथ साथ, होमोलोगस सीरीज, है ना। मैंने आपको बताया था सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, लो है वॉइस। डीपीपी 2 में डाउट है, दोबारा फिर करो यार, सारे हो जाएंगे। ठीक है, देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा? सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग वेरी लो वॉइस, वेरी लो वॉइस। आपकी तरफ से प्रॉब्लम है बेटा, वैसे सबको सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना? अब तो ठीक है ना, वॉइस क्लियर है? ठीक है। कपिल जी देखना बच्चों को वॉइस कम आ रही है, एक बार। क्लियर है? ठीक है। हाँ, जिनको कम आ रही है बेटा ईयरफोन लगाओ अपने। हाँ, प्रेयर की कम होगी क्योंकि क्लियर है, बढ़िया है। ईयरफोन लगाओ। चलो देखो, होमोलोगस सीरीज क्या है बेटा? सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। हाँ आएगा, टेस्ट में आएगा आगे। जिसमें कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाई CH2 ग्रुप, या मॉलिक्यूलर मास कितना 14 AMU से डिफर हो, कंजिक्यूटिव मेंबर। ठीक है, तो सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे आपको बताया था, ये CH4 है, CH3 CH3 है, CH3 CH2 CH3 है, CH3 CH2 CH2 CH3 है। अब आप देखो, ये दे रखा हो ऑप्शन में, ये दे रखा हो, दोनों होमोलोगस होंगे नहीं होंगे? या नहीं होंगे? CH4 और CH2 CH3 होमोलोग होंगे? होंगे, है ना। हाँ, कंजिक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी इनकी? सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, है ना। जैसे ये भाई CH3OH, CH3 CH2OH, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, सब में OH है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम, पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे, है ना। स्टेट चेन भी हो सकते हैं बेटा, और ब्रांचिंग भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। CH3 CH2, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा मैं। CH2OH, या जैसे एल्डिहाइड है, ये CH3 CHO है, CH3 CH2 CHO है, CH3 CH2 CH2 CHO है ना। ये सीरीज है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग 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 होती है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आएगी, दो चार क्वेश्चन आएंगे, रिवाइज जरूर कर लेना, लेकिन जो पुराना चल रहा है वो ज्यादा आएगा। ठीक है ना, बता दूंगा बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सुन लो अभी। जैसे ये HCOH पहला मेंबर हो गया, CH3 COH दूसरा मेंबर हो गया, CH3 CH2 तीसरा मेंबर हो गया। ये होमोलोगस सीरीज, इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर होमोलोगस? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर, हटा दो इसको, ये तो पहले नोट कर लिया था ना, कर लिया था, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखो क्वेश्चन, साथ साथ लिखो, मेरे नोट साथ साथ ना करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलॉग, होमोलॉगस। पहला ए पार्ट CH3 CH2 OH और ये दोनों होंगे क्या? बी पार्ट, सोच समझ के जवाब देना है। पहले लिखो साथ साथ मेरे, कोई जल्दीबाजी नहीं। CH2OH CH2 CH2OH सी पार्ट OH CH2OH, साथ साथ लिखो फिर बताना। डी पार्ट CH3 CO NH2 CH3 CO NHCH3। ई पार्ट CH3 NHCH3 CH3 NH CH2CH3। F पार्ट CH3 N CH3CH3 CH3 NH CH2CH3। G पार्ट CH3 CO N CH3CH3 CH3 CO NH CH3। चलो भाई बताओ, इनमें कौन कौन सा पेयर होमोलॉग है, कौन सा पेयर होमोलॉग नहीं है? बता दो जल्दी से। हम्म हम्म मास से चेक चेक नहीं करो, फंक्शनल ग्रुप से देखो। H CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 CH2 फिर CH2 NH2। जरा बताना। ओनली BCDE में देख रहा हूं सारे जो दे रहे हैं। आंसर ऑप्शन ई विक्रांत, बिना सोचे समझे बोलोगे। जी मुस्कान, B and D and H only, B only। देखो चलो अब चेक करो, देखते किस किसका सही है। देखो पहला CH3 CH2OH और ये, तो भाई ये देखने में आपको सेम लग रहा है, पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, पढ़ी है हमने पहले, है ना भाई। ये फिनोल है, फिनोल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग, ये एक्वस NO से रिएक्ट करता है, ये नहीं करता। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्कोहल। और ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। बेंजीन आ गया ना इसमें, ये एरोमेटिक एल्कोहल है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। हाँ फिनोल है ना, पढ़ा था पहले हमने। तो ए पार्ट ये होमोलॉग नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर OH डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। इतना आया पहचान में? ये
है भाई, ये भी CH2 से अटैच है, यहाँ भी CH2 से अटैच है, ठीक है, तो ये होमोलोग हैं। ये दोनों हैं सी पार्ट, सी पार्ट नहीं है बेटा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, ये NOH से, एक्वस NOH मतलब पानी भी साथ में पड़ा हुआ है, ये एक्वस NOH से रिएक्ट कर जाता है, पर ये एक्वस NaOH से रिएक्ट नहीं करता। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर नॉट होमोलॉग, ये गलती हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर डी, डी देखो बेटा, OH डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है ना, और यहाँ OH सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्ड नहीं है ना। डी है होमोलॉग, नहीं है, ये है प्राइमरी अमाइड। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मैंने आपको लिखाया हुआ है, रिवाइज नहीं करते हो। और ये है सेकेंडरी अमाइड, ये है सेकेंडरी अमाइड, ठीक है। हम फॉर्मूला बना के भी देख सकते हैं, और आसान तरीका है, फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये देखो, ये दोनों होमोलॉग हैं, ये भी सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन और ये भी सेकेंडरी अमाइन है ना। फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर मास अलग है, यहाँ CH2 है, CH2 आ गया, ठीक है। तो ये होमोलॉग होगा। एफ देखो, एफ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये टर्शरी अमाइन है बेटा, यहाँ नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, ये टर्शरी अमाइन है, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, फॉर्मूला सॉरी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। बताओ जी पार्ट, जी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये टर्शरी अमाइड है, अमाइन अलग होता है, अमाइड अलग होता है, ये टर्शरी अमाइन है, सॉरी अमाइड, और ये क्या है, ये सेकेंडरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है। एच पार्ट, ये क्या है ये होमोलॉग है है बिल्कुल सही है बेटा। कंसेक्यूटिव मेंबर नहीं पूछ रहा, होमोलॉग तो है ना, इसी सीरीज में तो आएंगे, हाँ बीच में एक हमने छोड़ दिया, पर ये सेम सीरीज तो है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है इसके अंदर, तो ये होमोलॉग है। हाँ कंसेक्यूटिव मेंबर नहीं है ये, ठीक है, दोनों 1 डिग्री अमीन है, दोनों बेटा 1 डिग्री अमीन है। हाँ कंसेक्यूटिव मेंबर नहीं है, 14 AMU नहीं है, मैंने क्या बताया, 14 AMU कंसेक्यूटिव मेंबर में डिफर होता है। अरे यार, पहला मेंबर ये होगा इसका, इतनी सी बात तुम नहीं समझते, दूसरा मेंबर ये होगा, तीसरा मेंबर ये होगा इसका, चौथा मेंबर ये होगा इसका, बोलो, है ना। तो ये और ये भी तो होमोलॉग होंगे, ये और ये भी तो होमोलॉग होंगे, ये और ये भी होमोलॉग होंगे। हाँ कंसेक्यूटिव मेंबर में 14 MU का डिफरेंस होता है, इसी इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी होमोलॉग तो है, केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या है इनकी, सेम है, बोलो, ठीक है ना। चलो समझ में आया होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, है ना, रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे, वीक में एक ही क्लास हो रही है, देख लिया। हाँ बेटा कल भी क्लास है, विच इज बेटर, MAMC और VMCC? बेटा VMCC MMAMC छोड़ के बच्चे इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके अंदर जो बच्चे MBBS करते हैं, PG के लिए रिजर्वेशन होता है। देखो IUPAC के लिए, अब समझो ध्यान से, अब कुछ टर्म्स होती हैं, उनको हमें अच्छे से सीखना है, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एक लिखो, वर्ड रूट, वर्ड रूट, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, एक एक चीज कोशिश करना समझने की भी और लर्न करने की भी। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। लिखो, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट, साथ साथ लिखते जाओ नोट्स, टेल्स अबाउट, टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट चेन,
वर्ल्ड रूट, ठीक है। जैसे मेन चेन में एक ही कार्बन हो, है ना, एक ही कार्बन हो, एक कार्बन ओनली, तो क्या बोलते हैं बेटा, वर्ल्ड रूट क्या होता है, मैथ। पढ़ा हुआ है बच्चों ने कुछ, मैथ। अगर दो कार्बन होते हैं, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, दो कार्बन होते हैं तो क्या होता है, एथ। अगर बेटा तीन कार्बन होते हैं तो क्या होता है, प्रोप। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से देखना। अगर चार कार्बन होते हैं तो क्या होता है, ब्यूट। अगर पांच कार्बन होते हैं तो क्या होता है, पेंट। पांच कार्बन होंगे तो क्या होगा, पेंट। अगर छह कार्बन होंगे तो क्या होगा, हेक्स। अगर सात कार्बन होंगे तो क्या होगा, हेप्ट। अगर आठ कार्बन होंगे तो क्या होगा, ऑक्ट। अगर नौ कार्बन होंगे तो क्या होगा, नॉन। अगर 10 कार्बन होंगे तो क्या होगा, डेक। अगर 11 कार्बन होंगे तो क्या होगा, अनडेक, ठीक है। अगर 12 कार्बन होंगे तो क्या होगा, डोडेक। 13 कार्बन होंगे तो क्या होगा, ट्राइडेक। अगर 20 कार्बन होंगे तो क्या होगा बेटा, आइकोज। अगर 21 कार्बन होंगे तो क्या होगा, हैनी आइकोज, ठीक है। अगर 30 कार्बन होंगे तो क्या होगा, ट्राई एकॉन्ट। बस बहुत है, लिख लो। ये तो 10th क्लास में भी था, हाँ ठीक है, 10th क्लास के पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट 10th के बेसिक्स ही करेंगे। 11th में बेटा अनडेक, यूएन, अनडेक, अनडेक। 12th है डोडेक। बी से बेटा आइकोस, EICOS। फोर्थ है बेटा ब्यूट, BUT, ब्यूट। C5 है पेंट। 21 है हेनी आइकोस, HENE, हेनी आइकोस। नहीं, जरूरत सबकी है, नहीं लिखा है मैंने। ट्राई अकाउंट, C30 है ट्राई अकाउंट। C18 कैसे लिखेंगे, ऑक्टाडेक। हो गया, लिख लिया, हटाए से। अब एक होता है, लिख लेना। नेक्स्ट देखो, जैसे हमें ये वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट से पहले लगाते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स। एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। यहां होता है वर्ड रूट, इससे पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। परेशान हो ना, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहां लगाते हैं हम प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। फिर लगता है यहां सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट के बारे में तो पढ़ लिया हमने, है ना। अब पढ़ो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, ये देखो, पहले सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। पूरे कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं होते क्या है ना। बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स ये डिफरेंशिएट करता है साइक्लिक को फ्रॉम एसाइक्लिक। इट डिफरेंशिएट साइक्लिक फ्रॉम ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब स्टेट चेन, स्टेट चेन है ना, ए साइक्लिक स्टेट चेन, सिंपल, है ना। जैसे ये है सिंपल स्टेट चेन, है ना। तो अगर पेरेंट चेन साइक्लिक होगी तो साइक्लो लग जाता है बेटा। पेरेंट चेन साइक्लिक होगी तो क्या लग जाएगा, साइक्लो।
प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा ही तब जब मेन चेन साइक्लिक होगी। जब मेन चेन क्या होगी बेटा? साइक्लिक होगी, है ना? बताया था मैंने, ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, बता रखा है ना? इसमें साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो, साइक्लो, और वर्ड रूट क्या होगा इसका? प्रोप, 3 कार्बन है, यहाँ क्या लगाएंगे? साइक्लो। इसका वर्ड रूट क्या होगा? कितने कार्बन टोटल? पेंट, साइक्लो पेंट। इसको क्या लगाएंगे? साइक्लो। वर्ड रूट क्या होगा बेटा इसका? हेक्स। बोलो, है ना? देखो, साइक्लो, ये प्राइमरी प्रीफिक्स कब आएगा? जब मेन चेन साइक्लिक होगी। आ गई बात समझ में, है ना? अब यहां पर साइक्लिक की जरूरत ही नहीं होगी भाई, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटी आएगा, साइक्लो आएगा ही नहीं, साइक्लिक है ही नहीं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या करता है? इट डिफरेंशिएट साइक्लिक फ्रॉम ए साइक्लिक। क्लियर बात? ठीक है ना? अब आप लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब लिखो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखो, इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? देखो, जैसे ये कोई मेन पेरेंट चेन है ना? या ये कोई साइक्लिक, ये कोई पेरेंट चेन है ना? समझना ध्यान से। तो ये जो साइड में लगे होते हैं, है ना, जैसे ये CH3 लगा हुआ है ना? जैसे ये CH2 CH3 लगा हुआ है, जैसे ये क्लोरीन लगा हुआ है, जैसे ये OCH3 लगा हुआ है ना? जैसे ये Br लगा हुआ है ना? जैसे ये बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन, जैसे ये बेंजीन लगा हुआ है ना? तो देखो, ये तो पेरेंट चेन होती है ना? ये तो क्या होगी बेटा? पेरेंट चेन। बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? सर पेरेंट चेन कैसे पता चलेगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है ना? ये पेरेंट चेन होगी, इसको मेन चेन मानेंगे। धीरे धीरे सब मालूम चलेगा कि इसको पेरेंट चेन मानेंगे। ये सारे क्या हो गए बेटा? ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए सारे, जो पेरेंट चेन से लगे हुए हैं ये क्या हो गए? दे आर सब्स्टिट्यूएंट। इनको क्या बोलते हैं? दे आर सब्स्टिट्यूएंट, है ना? हाँ, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन होती है, मेन चेन होती है, उसको बोलते हैं पेरेंट चेन। बैक स्लाइड, ये लो, बैक में तो कुछ कराया ही नहीं था ज्यादा। देख लिया? ऐसे देखो, ये यहाँ पर पेरेंट चेन क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा। ये कितने? 6 कार्बन है। तो जैसे ये लग गया CH3 CH2 CH3, ये F हो गया, Br हो गया, NO2 हो गया, है ना? ये क्या होते हैं? ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये, है ना? ये क्या होते हैं? ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्लियर है ना? जैसे कहीं पर CH3 लगा हुआ है ना? तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? कार्बन तो एक है, इसको बोलेंगे मिथाइल, है ना? अगर ये CH4 होता तो क्या बोलते हैं इसको? मिथेन, है ना? पढ़ाया हमने 9th 10th में मिथेन। लेकिन अगर एक H हटके, अगर ये कहीं पर लगेगा तो H हटके लगेगा, एक वैलेंसी कम करनी पड़ेगी, H हटके लगेगा ये, तो इसे क्या बोल देंगे? मिथाइल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। फंक्शनल ग्रुप नहीं होता ये, सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप नहीं, नहीं नेचर का मतलब ये नहीं बेटा कि ये एसिडिक या बेसिक होगा। नेचर का मतलब ये नाम कौन सा होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम से मालूम चल जाएगी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है ना? जैसे ये CH3, समझने की कोशिश करो, CH3 ये क्या होगा? 2 कार्बन है ना इसमें, है ना? 2 कार्बन है, तो इसका वर्ड रूट क्या है?
एथ होता है, पर ये होता इथेन है, 2 कार्बन है, ठीक है ना। पर यहाँ पर देखो ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, बताओ जरा, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अरे बोलो, ये तो पता है प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच हो। जो आज पहली क्लास में बैठे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, इस कार्बन से एक ही कार्बन तो अटैच है, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। तो चाहे यहां से लटक जाए, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, चाहे यहां से हटा दो, एक ही बात है। चाहे इसको ये लिख दो, चाहे इसको ये लिख दो, एक ही तो बात है ना। ये कहीं से लगा हुआ होगा पेरेंट चेन से, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल, इसका नाम होगा इथाइल, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये पिछले में एक बार यहाँ बता देते हैं। ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये क्या बताता है, ये बताता है बेटा कि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है, एन, ये पता है हमें, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है, एन, अगर पेरेंट चेन में। अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है बेटा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है, आइन लगता है। बोलो, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है, आइन लगता है, पता है। अब जैसे ये एक कार्बन है, तो भाई वर्ड रूट तो मैथ है, और एन ही तो लगाओगे, डबल बॉन्ड तो है नहीं। अगर मान लिया 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या है इसका, एथ है, साथ में एन लगाओगे, है ना। अगर मान लिया ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या लगाओगे इसमें, प्रोप, साथ में एन लगाओगे। क्यों भाई, अगर ये है 4 कार्बन है, तो क्या लगाओगे, ब्यूट, साथ में एन लगाओगे, है ना। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर साइक्लिक आ गई मेन चेन, तो साइक्लो प्रोप, प्रोप क्या है, क्या लगाओगे, एन लगाओगे, इन लगाओगे, अरे बोलो, एन लगाओगे। यहाँ साइक्लोपेंट है, आगे एन लगाओगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है। यहाँ साइक्लोहेक्स है, आगे एन लगा दोगे, अरे बोलो। अब सुनो ध्यान से, देखो ये तो है सिंपल, है ना, सिंपल, इनको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, है ना। ब्रांचिंग करनी हो तो ऐसे लिखोगे इसको, CH3 CH CH3 CH3, ये क्या हो गई, ब्रांचिंग हो गई। देखो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, और ये क्या होगी, ब्रांचिंग हो गई, अरे बोलो। इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला कार्बन क्या होगा, प्राइमरी, ये वाला कार्बन क्या होगा, प्राइमरी, ये वाला कार्बन भी क्या होगा, प्राइमरी, बीच वाला कार्बन क्या होगा, टर्शरी, बीच वाला कार्बन क्या होगा, टर्शरी, पता है ना। क्योंकि भैया ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है नहीं है, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। बोलो, ठीक है। अरे बताओ, क्या नाम होगा इसका, नाम बताओ। देखो ये तो पेरेंट चेन हो गई, अरे ये तो पहचान सकते हैं, स्टेट चेन है, पेरेंट चेन हो गई। और बेटा ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, है ना। अरे बोलो, सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ठीक है। चलो आगे देखो, अब देखो ये पेरेंट चेन हो गई, ये सारे क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, है ना। अब ये समझो, सुनो ध्यान से, अब ये है CH3 CH2 CH3, ये बहुत ध्यान से सुनना है। अब इसमें 2 तरह के कार्बन है, ध्यान रखना, इसमें 2 तरह के कार्बन है। ये है बेटा प्राइमरी कार्बन, ये है सेकेंडरी कार्बन, ये है प्राइमरी कार्बन। अगर ये हाइड्रोजन हटके, जैसे यहां से हाइड्रोजन हटा, CH4 मीथेन था, H हटके ये कहीं लग गया, जैसे ये लगा दिया, तो क्या बन गया, ये था मीथेन, क्या बन गया, मिथाइल बन गया, ये रूल है, क्या बन गया, मिथाइल। अब ये प्राइमरी हाइड्रोजन हटा, है ना, हमने प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाया, H हटाया और इसको कहीं लटका दिया हमने, है ना, तो ये क्या बना, CH3 CH2 CH2, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, बिल्कुल सही है, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, है ना। जैसे मैं इसको यहाँ लगा देता, सुनना ध्यान से, ये दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये 3 कार्बन है ना, तो अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपाइल बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। आ रहा है ना समझ में, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपाइल, है ना, क्लियर है ना बेटा, समझ में आ रहा है।
प्रोपाइल कैसे है बेटा, प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया। देख यहाँ मीथेन से मिथाइल बना ना, हाइड्रोजन हटके यहाँ लटका होगा, ये तो मिथाइल बोलोगे इसको। CH4 है तो मीथेन, एक हाइड्रोजन कम हो गया। अब यहाँ देखिए क्या था, प्रोपेन था ये क्या था, ये प्रोपेन था। अब यहाँ पे हमने कौन सा हाइड्रोजन हटाया, प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाएंगे, ध्यान रखना, समझना, ये कुछ बच्चों के लिए नई बात होगी, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। सुनना ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइन नहीं, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बोलो। अरे लिख लिया, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, दिस इज, देखो ये दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। जहां पर ये CH से ये, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल। सेकेंडरी हाइड्रोजन हमने हटाया, ठीक है। आइसो क्यों कहा, रूल है बेटा ये वंस, इस ग्रुप को आइसो बोलेंगे, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइसो, ठीक है। नोट किया, अरे नोट कर लिया, है ना। देखो जैसे ये इधर लगा होता, समझना ध्यान से, ये बीच कार्बन से लगा हुआ है ना, क्या होगा, ये आइसो। देखो ये क्या होगा, सिंपल प्रोपाइल होगा, और ये क्या होगा, आइसो प्रोपाइल। इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं। अरे आ रहा है समझ में, नहीं आएगा तो फिर दोबारा बार बार रिवाइज करोगे, आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, चलो ये देखो आगे। अब सुनो, ये है बेटा CH3 CH2 CH2, कुछ कुछ चीजें नहीं होंगी, इसे परेशान मत होना, बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा समझ में। अब इसके अंदर समझना, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि एक कार्बन से अटैच है ना। ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन है बेटा, 2 कार्बन से अटैच है ना। अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा के इसको लटकाओगे कहीं, तो ये बनेगा, ये ऐसे है ना, ये कहीं हमने लटका दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, मेन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो इसे क्या बोलेंगे। अच्छा ये तो होता है क्या, ब्यूटेन, है ना, नॉर्मल ब्यूटेन वैसे बोलते हैं इसको, एन ब्यूटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, एन ब्यूटेन बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, बताओ। जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या लग जाएगा, आइल लग जाएगा, बिल्कुल सही है, सारे सही उतारो, क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल बोल देंगे। कहीं अटैच हुआ कहीं से, हाइड्रोजन हटके कहीं लगा दिया हमने इसमें CH2, तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, नॉर्मल ब्यूटाइल, BUTYL, ई नहीं लगाना, H हटाना इसका प्राइमरी कार्बन का, है ना। देखो जैसे फिर से हम ये बड़ी सी चेन बना लेते हैं, ये बड़ी सी चेन है, ये बड़ी सी चेन बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, अब ये हमने लगा दिया, ये 1 2 3 4, है ना, ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ लगा दिया, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे, है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे। अगर, सुनना ध्यान से, अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन हटता है, सुनना बेटा ध्यान से, अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन, चाहे इसे हटा दो चाहे इसे हटा दो, ठीक है, चाहे इसे हटा दो चाहे इसे हटा दो, है ना। यहाँ क्या गलती होती है, देखो कुछ आइसोब्यूटाइल बोलने लगे, है ना, यही गलती होती है। CH3 CH2 CH, है ना, ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हमने इसको लटका दिया, ये CH3 और ये H हटा के लटका दिया, है ना। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ तुम्हें, CH CH3 CH2 और CH3, देखो है ना, ये H हटा के यहाँ से लटका दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं, देखो आइसो नहीं बोलोगे बेटा, इसको आइसो नहीं, गलत है, आइसो नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, दीपांशु का सही है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको। आइसो में तो क्या होता है, आइसो में मैंने आपको क्या बताया, आइसो में तो ये ग्रुप होना चाहिए, देखो दिस ग्रुप इज आइसो, ये ग्रुप आइसो है ना, यहाँ तो है ही नहीं ये ग्रुप कहीं भी, कहाँ है ग्रुप, यहाँ पे CH2 CH3 आ गया, इसे बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल।
कैसे पता चलेगा मैं बता रहा हूं, तो तुम्हें भी याद करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस होगी तो खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो रूल है। ठीक है, नहीं सिर्फ प्रोपेन के लिए नहीं होता। अब आगे जैसे ये है देखो, CH3, धीरे धीरे आएगा समझ में, कोशिश करो तुम। ये है, देखो ये जो बेटा ये है आपका, ये एन ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, और ये प्राइमरी कार्बन है ना। अब इसके अंदर अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन हटाओगे तो ये बनेगा CH3, CH, CH3 और CH2। समझे क्या है ये? देखो ध्यान से, ये है, कोई बताया क्या है? ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटाइल तो ये वाला था, है ना। हाँ, ऋषभ ने बिल्कुल सही बताया, ये है आइसोब्यूटाइल। दिस इज आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है। अब देखो ये आइसो ग्रुप हो गया नहीं बेटा, ये दिस इज आइसो, ये मैंने बताया ना आइसो ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप है, और टोटल कार्बन 4 है तो आइसोब्यूटाइल बोल दिया इसको, आइसोब्यूटाइल। कब लगेगा मैंने बताया ना, ये है ना, देखो ना, दिस इज आइसो ग्रुप, आइसोब्यूटाइल है। अब सुनो ध्यान से, अगर हम टर्शरी हाइड्रोजन को हटाते हैं, इसमें 3 तो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। कुछ पूछ रहे आइल क्यों लगाते हैं, बेटा सिंपल है, आइल जब H हटके कहीं सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। देखो मैं इसको लगा दूं यहाँ पर, ये CH2, CH, CH3 और ये CH3, है ना। दिस इज, यहाँ से ये ग्रुप था, H हटा के इसको यहाँ लटका दिया हमने, ये मेन चेन हो गई। तो ये क्या होती है, साइड चेन बोलते हैं इनको, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, है ना। अभी देखो इसे क्या बोलेंगे, टर्सरी हाइड्रोजन लगा, ये बनाओ पहले, ये लटकाओ CH3 और ये, है ना, यहाँ से हटा दिया हमने, तो इसको बोलेंगे टी ब्यूटाइल। टी ब्यूटाइल, टी मतलब टर्शरी, टी ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, टी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको। लिख लिया, लिखा भाई, हटा दूं इसको, इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। टी क्यों आया बेटा, टी मतलब टर्शरी है, टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाया है, तो इसलिए हमने इसको टर्शरी बोला। आइसो नहीं बोलेंगे, आइसो ग्रुप है ही नहीं इसके अंदर, मुस्कान। अब देखो ये है CH3, 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 देखो जरा ध्यान से इसको। अब यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, और ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये सारे प्राइमरी कार्बन है, बोलो, है ना। देखो इसको देखो ये कार्बन जो है बेटा, दिस कार्बन इज क्वाटरनरी, 4 डिग्री, 4 डिग्री मतलब क्वाटरनरी कार्बन है। क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से डायरेक्टली 4 कार्बन अटैच होते हैं, जिस कार्बन से डायरेक्टली 4 कार्बन अटैच होते हैं उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। अब इसमें ये सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, कोई भी हाइड्रोजन हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहां से लटका दो चाहे यहां से लटका दो। अब एक ही हाइड्रोजन हटेगा सिर्फ, कोई सा भी हटा दो एक ही बात है, कोई सा भी हटा दो एक ही बात है। CH2 ये हटा दिया हमने, तो इसको बोलते हैं बेटा, देखो इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है नियो, नियो पेंटेन। अब कहोगे नियो क्यों बोल दिया सर, नए नए नाम आ रहे हैं। नियो कब लगाएंगे, जब कम से कम एक क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट हो कंपाउंड में। लिखो नियो कब लगाएंगे, व्हेन एट लीस्ट वन क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड, इसमें कम से कम एक क्वाटरनरी कार्बन रहेगा। अभी इन टेस्ट क्वेश्चन छोड़ो, अभी कुछ दिन बाद करना स्टार्ट करना, नेक्स्ट वीक से देंगे। अभी तो आपके पास वैसे ही काफी काम है, फिजिक्स का है, मैथ्स का, बायो का, केमिस्ट्री में अलग मोल चल रहा है आपका,
तो ये न्यू पेंटेन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? हाँ बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने लिखा। क्या बोलेंगे इसको? नियो पेंटाइल। इसे क्या बोलेंगे? नियो पेंटाइल। क्लियर है? नियो पेंटाइल। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब ये है CH3 C CH3H CH2 और CH3 है ना। इसमें बस तुम बताओ कौन सा कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी है, कितने टर्शरी है, ये बताना है आपको। वो आगे बाकी कुछ नहीं। ये क्या होगा? प्राइमरी कार्बन होगा, ये सेकेंडरी कार्बन होगा, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन होगा, ये प्राइमरी कार्बन होगा, और ये क्या होगा? टर्शरी कार्बन होगा। ठीक है, चलो ये बताओ, जैसे देखो ये लिखा होगा ना बेटा कहीं, ये ये कहीं लटका होगा, बेंजीन ऐसे कहीं लटका होगा ये, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। लिखते जाओ साथ साथ, फिनाइल, है ना। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको पीएच, फिनाइल। लिख लिया? जैसे ये हम बना लेते हैं कोई भी चेन, जैसे ये लटका हुआ है ये, तो बेटा इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? फिनाइल। अब एक चीज और देखो, बड़ा गलती करते हैं कुछ बच्चे, जैसे ये लटका हुआ है पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है, ये दिस ग्रुप, ये है, ये इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। कुछ तो इसी को बेंजाइल बोलने लगते हैं। देखो बेंजाइल और, सुनना ध्यान से, बेंजाइल और फिनाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। अगर डायरेक्ट बेंजीन वाला हाइड्रोजन हटा के हमने लटका दिया इसको, है ना, दिस इज फिनाइल। बेंजीन के ऊपर CH2 पूरा, दिस इज बेंजाइल। बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, इसी को बेंजाइल बोलने लगते हैं। बेंजाइल नहीं, ये फिनाइल है ना। बेंजाइल CH2 के साथ पूरे को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। लिखा? अच्छा, मिथाइल को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जैसे भाई ये CH3 है ना, शॉर्ट फॉर्म में एमी बोलेंगे, एमी। इथाइल CH3CH2, इसको शॉर्ट फॉर्म में ET बोलते हैं, ET, है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ET बोलते हैं। चलो हटे, लगाए आगे नेक्स्ट। अब इसे F है बेटा, F होगा, इसको बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरो। अगर Cl होगा तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोरो। अगर Br होगा तो क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमो। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। और I होगा तो क्या बोलेंगे इसको? आयोडो। NO2 होगा तो क्या बोलेंगे इसको बेटा? नाइट्रो, नाइट्रो। सिर्फ NO होगा तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो। याद हो जाएंगी सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर OCH3 लिखा होगा, OCH3 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। जैसे OCH2CH3 लिखा हो तो उसका क्या बोलेंगे? इथोक्सी, इथोक्सी बोलेंगे। ठीक है सर, ये तो याद है 10 से, बड़ी अच्छी बात है, 10 से याद है तो। और ये क्या हो गया? ये अभी अभी बताया है, ये क्या हो गया? पीएच, मतलब ये हो गया फिनाइल। और अभी अभी ये बताया है, ये दिस इज पूरा ग्रुप, ये क्या हो गया? ये हो गया बेंजाइल। ठीक है, ये हो गया बेंजाइल, है ना। अब मुझे बताओ तुम, नाम कौन सा क्या है? जैसे ये क्या होगा? ये क्या नाम होगा? जल्दी जल्दी बताओ, ये क्या नाम होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ठीक है, और ये CH2 CH CH3 ये क्या होगा? इसको आगे ले जाओ और, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो, इसमें कौन सा क्या सब्स्टिट्यूएंट है? इससे ज्यादा बेसिक से कैसे बताया जा सकता है? ये क्या होगा? दिस इज फिनाइल।
दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज, ये क्या होगा, इथाइल, एंड दिस इज आइसो ब्यूटाइल। बोलो। और ईटी क्या इथाइल, और एमी क्या होगा, दिस इज मिथाइल। समझ में आया? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स से क्या मालूम चलेगा, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है ना। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं सर, एक बार आइसोप्रोपाइल समझा दो। समझा देता हूँ बेटा, अभी आएगा, कई बार आएगा, समझ में आ जाएगा, एकदम परेशान मत हुआ करो, है ना। एक बार घर पे जाके भी ट्राई करा करो, खुद समझने की कोशिश करा करो। फिनाइल एंड बेंजीन, देखो फिनाइल बेंजीन में क्या डिफरेंस है बेटा, ये है फिनाइल, सॉरी ये है बेंजीन, है ना, ये बेंजीन है, ये सारे हाइड्रोजन लगेंगे ना वैलेंसी पूरा करने के लिए, है ना। ये क्या है, ये बेंजीन है। अगर हाइड्रोजन हटके इसको कहीं तुम लटका दोगे किसी मेन चेन से, पेरेंट चेन से, है ना, इसको कहीं लटका दिया, ये किसी पेरेंट चेन से के साथ लटका हुआ है, तो इसे क्या बोल देंगे, फिनाइल बोल देंगे। ये डिफरेंस है, आया समझ में, है ना, कोई पूछ रहा था, ठीक है। C6H6 क्या है भाई, C6H6 क्या है, बेंजीन है। C6H5 ये क्या है, ये फिनाइल है। बोलो। हो गया। पेरेंट चेन बताओ, बताऊंगा धीरे धीरे बताऊंगा। चलो, जो मेरे से तुम पूछ रहे हो ना कैसे आईआईटी मिलेगा, कौन सी रैंक से क्या मिलेगा, 5 मिनट बाद में बैठता हूँ ना आराम से, आपके सवालों का जवाब ही देता हूँ, अभी तो पढ़ लो सिर्फ। चलो आगे देखो, नेक्स्ट। तो हमने नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब आप पढ़ो आगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में, प्राइमरी सफिक्स के बारे में, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस अच्छे से होगी, तुम्हें याद हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बताता है, पहले बता चुका हूं मैं, प्राइमरी सफिक्स बताता है कि जो हाइड्रोकार्बन है, जो कंपाउंड है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ना। इट टेल्स अबाउट कंपाउंड इज सैचुरेटेड, कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। तो बेटा सैचुरेटेड होगा तो क्या आएगा, एन, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आता है, आइन आता है। ये है प्राइमरी सफिक्स, इन, एन, आइन, दे आर प्राइमरी सफिक्स। इन, एन, आइन, इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है देखो भाई, CH3 CH2 CH3 ये सैचुरेटेड है, तो क्या आएगा, वर्ड रूट क्या हो गया इसके अंदर, 3 है, प्रोप हो गया, है ना। अब कोई है इसमें डबल बॉन्ड है, कुछ नहीं है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो लगा देंगे एन। अगर ये होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो वर्ड रूट तो सेम ही रहता, प्रोप, पर अब पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी आ गया तो क्या लगता, इन लगता। बोलो। ऐसे ये CH3 CH2 CH2 CH3, भाई क्या लगाते, ब्यूटेन एन, एन मतलब सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता तो प्राइमरी सफिक्स चेंज हो जाता, क्या लग जाता, ब्यूट, क्या लग जाता, इन, ब्यूट इन हो जाता। बोलो क्लियर है। हाँ, अगर ये आता CH3 CH तो क्या हो जाता है, प्रोप, अब आइन लग जाता, आइन, CH3 C, अब ये एक एक करके पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर, इसे क्या बोलोगे, ब्यूट, और आइन लग जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया। अब लिखो, हेडिंग डालो, सेकेंडरी, लिखा नहीं लिखा,
डबल और ट्रिपल दोनों आएंगे, तो उसके लिए अभी एक सिस्टमेटिक ढंग से पहले हम सिंगल बॉन्डेड जो होंगे सैचुरेटेड उनका हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ मैं आइडिया बता रहा हूँ कि टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ अभी, है ना, फिर प्रैक्टिस करेंगे सबकी अच्छे से। अब लिखो सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, कहीं डालो सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बताता है हमें नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। लिखो, इट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इट टेल्स अबाउट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स ध्यान रखना, प्राइमरी सफिक्स क्या बता रहा था, सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड, ये बताता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। जैसे COH होगा तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं पता है, ओइक एसिड। COH का नाम क्या क्या था, COH कार्बोक्सिलिक एसिड था, है ना। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है क्या लगता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, है ना, हो गया। अगर ये होता है SO3H तो क्या लगता है बताओ, क्या लगता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। जब इनका एक एक करके सबका नोमेनक्लेचर भी करेंगे डिटेल में तो तुम्हें फिर याद होगा। फिर ये CO क्या बोलते हैं इसको, ओइक एनहाइड्राइड। हाँ, ओइक एनहाइड्राइड, इसका एक एक करके सबका बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। ओइक एनहाइड्राइड, ये COOR, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्काइल O8, एल्काइल O8 बोलते हैं, एल्काइल O8। अभी तो समझ में नहीं आने का, जब एक एक करके हम इनकी सबकी फंक्शनल ग्रुप वाइज प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, तो सब याद हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे ये COX है ना, या COCl लिख लो, COCl, इसको बोलते हैं बेटा OYL, ऑयल क्लोराइड, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। 6, अगर ये आता है CONH2, इसको बोलते हैं बेटा अमाइड, अमाइड, एल के नाम अमाइड बोलेंगे वैसे, अमाइड। 7, अगर ये होता है CN तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्राइल, नाइट्राइल, एक एक करके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। 8, अगर ये होगा CHO, इसको बोलते हैं अल, AL, अल लग जाता है अल, इसका जो सफिक्स होता है अल, जब नोमेनक्लेचर लिखेंगे अल। 9, अगर ये होता है CO, देखो यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन था, यहाँ दोनों तरफ कार्बन है, तो बेटा इसको बोलते हैं ओन, ONE, ओन बोलते हैं इसको, ओन। हाँ। 10, अगर ये होता है OH तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल, OL। 11, अगर SH होता है तो इसको बोलते हैं बेटा थायोल, थायोल, ठीक है, बोलो, हो गया। अगर ये होता है NH2 तो इसको क्या बोलते हैं, अमाइन, अमाइन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे अमाइन।